प्रिय बच्चों, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों को फर्स्ट ईयर में समाजशास्त्र विषय पढ़ाऊंगा। आप सभी लोग जो विद्यालय से हाई स्कूल पास करके मानविकी वर्ग लिए हैं, वो शायद हमसे परिचित हों, और जो बाहर के विद्यालयों से आकर के प्रवेश लिया है और समाजशास्त्र लिया है, वे परिचित नहीं होंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन यह है कि जो प्रकरण पढ़ाया जाए, जो लेसन पढ़ाया जाए, उसे ध्यानपूर्वक सुने, मनन करें, चिंतन करें, और लेसन का वादन समाप्त होने के फलस्वरूप लेसन के प्रश्नों के उत्तर प्रेषित किए जाएंगे। तो आज आपको लेसन फर्स्ट पढ़ाना है। लेसन फर्स्ट का नाम है समाज शास्त्र एवं समाज। तो आपको देखना है कि समाज क्या है। समाज मनुष्यों के समूह का नाम ही नहीं, वरन यह समूह में अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाज किसी क्षेत्र के निवास करने वाले लोगों का संगठन है। समाज किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का संगठन है। तो इस लेसन में आपको विषय वस्तु से परिचय कराना है कि समाजशास्त्र एवं समाज का विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु में जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे परिवार से व्यक्ति और व्यक्ति से समाज की रचना होती है। अरस्तु ने कहा था कि मानव का स्वभाव ही समाज में रहना है। समाज व्यक्ति के जटिल संबंधों के जाल को कहते हैं। मानवीय सामाजिक संबंधों के जटिल जाल से ही सामाजिक प्रवेश और सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है। समाज की आर्थिक, सांस्कृतिक एवं व्यवस्थात्मक संरचना का वैज्ञानिक ज्ञान कराने वाला शास्त्र समाजशास्त्र कहलाता है। समाज की आर्थिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक मानकों के निर्माण में लिंग की भूमिका रहती है। अतः स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से परिवार का आकार बनता है और उसका संगठन होता है। समाज का स्वरूप संगठन और उसका आर्थिक स्वरूप संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित किया जाता है। व्यक्ति परिवार की पृष्ठभूमि का निर्धारण करने के साथ साथ समाज के साथ भी अंतःक्रिया करता है, जिससे सामाजिक संबंधों का जाल बनता है। समाजशास्त्र को हम
उस सामाजिक विज्ञान की पृष्ठभूमि में रख सकते हैं जो व्यक्ति और व्यष्टि में संबंधों का अनुशीलन करता है। यह व्यक्तिगत समस्याओं और जनहित के मुद्दों के बीच समन्वय स्थापित करने वाला सेतु बनकर उभरता है। इसी संदर्भ में जिन्सबर्ग ने अपनी अभिव्यक्ति देते हुए कहा है, समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है। व्यक्ति एक साथ कई समाजों से जुड़ा रहता है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। समाज वह विषय है जिसमें समाज का विधिवत अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को झांकने से पता चलता है कि समाजशास्त्र का जन्म और विकास हुआ है। जैसे व्यक्ति का एक जीवन वृत्त होता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास को भी जीवन गाथा है। समाज व्यक्तिगत समस्याओं के उदय और जनहित के मुद्दों के निराकरण कर्ता के रूप में उदित हुआ है। भारतीय समाज को भाषा, जाति, धर्म और समुदाय के संदर्भ में जाना जा सकता है। विविधताएं समाज में विभाजन रेखाएं खींच देती हैं। धर्म और समुदाय के संदर्भ में जाना जा सकता है। विविधताएं समाज में विभाजन रेखाएं खींच देती हैं। गांवों में जनसंख्या की विरलता, खेती के कार्यों की व्यस्तता है, जबकि नगरों में जनसंख्या की भीड़ और उद्योगों, व्यवसायों और नौकरियों की मारामारी मची है। समाज की राजनीतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। व्यक्ति इनमें से कुछ संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से, जबकि कुछ से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अतः व्यक्ति इनमें से कुछ संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से, जबकि कुछ से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अतः समाजशास्त्र मानव को सामाजिक समूहों और समाजों के अध्ययन की विवेचना करने वाला शास्त्र है। एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य का व्यवहार समाजशास्त्र के विषय वस्तु से जुड़ा है। एक विषय के रूप में एक समाज अथवा अनेक समाजों के विषय में समाजशास्त्र का सर्वेक्षण विचार, दर्शन और बौद्धिक चिंतनों से थोड़ा हटकर है। मानव व्यवहार में नैतिकता, अनैतिकता, जीवन यापन के ढंग समाजशास्त्री की विवेचना के विषय। समाजशास्त्र समाज के मानकों और मूल्यों से सरोकार रखता है। समाजशास्त्री का लक्ष्य समाज के स्वरूप तथा संगठन का अध्ययन करना होता है। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहने के पीछे निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं।
प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट व्याख्या कर देता है, स्पष्ट व्याख्या कर देता है। समाज के बिना व्यक्ति का और व्यक्ति के बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। समाज ने व्यक्ति को जन्म दिया है और व्यक्ति ने समाज का निर्माण किया है। समाज यदि शरीर है तो व्यक्ति उसमें निवास करने वाला प्राण है। समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था का नाम है जिनको जन्म देने वाला मनुष्य ही है। व्यक्ति और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैकाइवर तथा पेज के शब्दों में व्यक्ति तथा समाज के बीच का संबंध एक तरफा नहीं होता है। इनमें से किसी को भी समझाने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से ऐसे जुड़ा है जैसे शरीर से छाया जुड़ी होती है। मानव संबंध समाजशास्त्र का मूल तत्व है। हम इस कथन से सहमत हैं। व्यक्ति और समाज की निर्भरता, व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों की निर्भरता अग्र प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें आप सर्वप्रथम देखेंगे समाज और सुरक्षा। समाज और सुरक्षा। समाज व्यक्ति को निम्न प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 1, बाल्यावस्था में सुरक्षा। नंबर 2, व्यक्ति के जीवन के लिए भोजन, वस्त्र, आवास तथा औषधि की व्यवस्था। नंबर 3, पशुओं से सुरक्षा। नंबर 4, प्राकृतिक विपदाओं से सुरक्षा। और नंबर 5, चोर डाकुओं तथा सामाजिक संघर्षों से सुरक्षा। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक है। अगला जो पॉइंट है, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक है। मनुष्य स्वभाव से ही समाज में रहना चाहता है। वह अपनी निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज से बंधा हुआ है। शैशवकाल में सुरक्षा एवं पालन पोषण, आत्म प्रदर्शन की अभिलाषा, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास, मनोरंजन की पूर्ति, शिक्षा, कामेच्छा की संतुष्टि, ये 6 महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, ये मनुष्य स्वभाव से सामाजिक है कि महत्वपूर्ण 6 बिंदु हैं। इन बिंदुओं का मानव के साथ, मनुष्य के साथ होना अति आवश्यक है। विकास और समाज, व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित विकास समाज में रहकर ही होता है। समाज व्यक्ति को विभिन्न सुविधाएं जुटाकर उन्नति के अवसर प्रदान करता है। मनुष्य की प्रगति और विकास में समाज का बहुत हाथ रहता है। समाज और सामाजिकरण। समाज व्यक्ति में अनेक मानवीय गुण उत्पन्न करके उसे समाज के अनुकूल बनाता है। वह व्यक्ति के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब समाज से अलग रहने वाले बालक मानवीय गुणों से वंचित रह गए हैं। अरस्तु ने कहा था, समाज से बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता होता है
या पशु। समाज व्यक्ति में भाषा एवं संस्कृति का विकास करता है। मनुष्य द्वारा वैज्ञानिक क्षेत्र में की गई महान उपलब्धियों के लिए भी समाज ही उत्तरदायी है। मैकाइवर और पेज के शब्दों में, समाज के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता और न होगा। समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सोशियो लैटिन भाषा के सोशियोस तथा ग्रीक भाषा के लोगोस शब्दों से बना है। सोशियोस का अर्थ है समाज तथा लोगोस का अर्थ है विज्ञान। अतः समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र एक नवविकसित विज्ञान है जिसे जन्म देने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट काम्टे को है। अर्थात समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे। इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। पाश्चात्य देशों में इस समाजशास्त्री ने 1838 ईस्वी में इसे समाजशास्त्र का नाम देकर इसका बहुत तेजी से विकास किया। उत्तर प्रदेश में 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन एक विषय के रूप में प्रारंभ किया गया था। धीरे धीरे इसका अध्ययन क्षेत्र बढ़ता चला गया। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें समाज का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जैसे विज्ञान की परिभाषा है विज्ञान की सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा उसके क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी तरह समाजशास्त्र की परिभाषा है कि समाज की सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई। समाजशास्त्र की परिभाषाओं से ही समाजशास्त्र की सही रूप से समझा जा सकता है। समाजशास्त्र की मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं। वार्ड ने कहा, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ओडम का कथन है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं अतः संबंधों, उनके अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। जिन्सबर्ग ने कहा है। इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं समाजशास्त्र के बारे में विद्वत रूप से समाज के लोगों को बताया है। अब आप देखेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के विषय में जिन्सबर्ग, दुख्रीम और सोरोकिन के विचारों का विवरण इस प्रकार है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में जिन्सबर्ग के विचार। प्रसिद्ध समाजशास्त्री जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्नवत प्रस्तुत किया है। नंबर 1, समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में से
संगठन और विघटन तथा मानव के अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। नंबर 2, समाजशास्त्र सामाजिक व्याधि के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्र अपराधों के कारण एवं परिणामों का अध्ययन है। नंबर 3, समाजशास्त्र सामाजिक ढांचे और उसके स्वरूप का अध्ययन करता है। नंबर 4, जिस वर्ग का मत है कि समाजशास्त्र का अध्ययन विषय सामाजिक नियंत्रण है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में दुख्रिम के विचार, समाजशास्त्र समाज के संगठन एवं स्वरूप का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। यह सामाजिक नियंत्रण के तत्वों का अध्ययन सामाजिक दैहिकी के रूप में करता है। समाजशास्त्र एक सामान्य शास्त्र के रूप में सामाजिक नियमों के अध्ययन से संबंधित है। इस तरह के अनेक विद्वानों ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में अपनी अपनी प्रस्तुति की है। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों से संबंध, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का संबंध, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों का पिता पुत्र का संबंध है। समाजशास्त्र ने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, आचरण शास्त्र और विधि शास्त्र को जन्म दिया है। समाजशास्त्र एक विशाल वृक्ष है तथा ये चारों विषय उसकी 4 मुख्य शाखाएं हैं। समाजशास्त्र एक सर्वव्यापी शास्त्र है जिसमें मनुष्य के सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यह सामाजिक जीवन के संदर्भ में प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों तथा सांस्कृतिक प्रतिमानों आदि का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मनुष्यों के सामाजिक जीवन के केवल आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है, अर्थात मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाओं सामाजिक क्रियाओं से प्रभावित होती हैं। मैकाइवर और पेज के शब्दों में आर्थिक घटनाएं सदैव सामाजिक आवश्यकताओं की क्रियाओं के समस्त स्वरूपों द्वारा निश्चित होती हैं। कोई भी आर्थिक संबंध सामाजिक दशाओं से पृथक नहीं होता। थॉमस के शब्दों में अर्थशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र के व्यापक विज्ञान की एक शाखा है। आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। जब तक कोई समाजशास्त्री आर्थिक क्रियाओं का ज्ञान नहीं कर लेता, उसे सामाजिक क्रियाओं का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। बाटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को अब अधिक समय तक एक दूसरे से पृथक रख पाना संभव नहीं है। समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में संबंध, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। राजनीति शास्त्र संगठित मानव संबंधों का अध्ययन करता है, जो सामाजिक संबंधों का ही एक अंग है। व्यक्ति का राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र की ही
एक शाखा है जिसमें राजनीतिक समुदायों, शासन के संगठन तथा कानूनों के व्यवस्था का अध्ययन करता है। पॉल जेनेट के शब्दों में राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा शासन के विद्वानों पर विचार किया जाता है। राजनीति शास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो समाज की एक राजनीतिक इकाई के रूप में राज्य का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र मनुष्य को राजनीतिक प्रणाली बनाता है तथा समाजशास्त्र में उसे सामाजिक प्राणी मानकर अध्ययन किया जाता है। ये दोनों विज्ञान एक दूसरे से पूरी तरह खुले मिले हुए हैं। समाजशास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों से अनभिज्ञ लोगों को राज्य के सिद्धांतों को पढ़ाना वैसे ही व्यर्थ है जैसे न्यूटन द्वारा बनाए गए गति के नियमों को न जानने वाले व्यक्ति को खगोल अथवा ऊष्मा विज्ञान पढ़ाना। राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्र और आधुनिक राजनीति के सिद्धांत के बारे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों के सिद्धांतों में पिछले 30 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें से अधिकतर समाजशास्त्र द्वारा सुझाए गए और बताए गए मार्ग पर ही हुए हैं। कैटलिन ने समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र की एक ही चित्र के दो पहलू माना है। ये दोनों विषय काया और छाया की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह प्रिय बच्चों, इस लेसन में आज तक कितना ही पढ़ाना था और नेक्स्ट टर्म पर आपको इस लेसन का शेष भाग पढ़ाया जाएगा। और आपसे निवेदन है कि आप इस लेसन का जो हमने वादन किया है, इस वादन को मनन करें, चिंतन करें और कई बार सुने लेसन के बारे में। धीरे धीरे आपको विधिवत जानकारी हो जाएगी। जय हिंद।